संपर्क में आते हैं, आपको छींक आती है तो आपकी छींक के जो वायरस है वो पता है आप कितने दूर फैलते हैं, उसी समय तत्क्षण ही 5 फुट की दूरी में वो फैल जाते हैं। और 5 फुट की दूरी में जो भी आपके साथ में सहपाठी है, स्टाफ है, ठीक है, छोटे बच्चे विशेषकर, और जिनमें इम्यूनिटी पावर कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, हल्का सा मौसम बदला और सर्दी जुकाम हो गया, उनको तो विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए। एक खुजली वाली होती है ना, फंगल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, हल्का सा, क्योंकि नमी युक्त रहता है पूरा शरीर, पसीना पसीना रहता है, तो दाद है, खाज खुजली है, ये होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारे घरों में टर्मरिक जो पाउडर होता है, पाउडर सीधा पाउडर ही कहते हैं ना अपने, वो अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं, नाइसिल हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो उसका इस्तेमाल करें आप, ठीक है। विशेषकर ये जोड़ होता है, जैसे मोड़ते हैं उंगलियों का ये हिस्सा है, एक बार काला काला होगा, फिर हल्की हल्की फुंसियाँ होगी, और उसके बाद में उसमें खुजली हो जाएगी घोड़े की, उसमें जब वो मवाद निकलेगा या पानी सा रिसेगा तो वो पड़ोसी के भी लग सकता है। तो आपके कारण आपका पड़ोसी, केवल पड़ोसी ही नहीं, पड़ोसी का मतलब यहाँ पर क्या है, दूसरा पर्सन है, चाहे वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, आपके घर के सदस्य हो सकते हैं, जो स्कूल के आपके सहपाठी है वो हो सकते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखें, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से रब करके, जो 6 नियम लिखे हुए हाथ धोने के, ठीक है, ये फिर लास्ट में यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक आपके हाथ धुलने चाहिए। हाथ धुल गए उसके बाद में तौलिए से हाथ नहीं पूंछने हैं। खाना खाने से पहले यदि आप हाथ धोते हो तो तौलिए से हाथ नहीं पूंछने हैं। और दिन में कम से कम यहाँ साबुन रख देंगे, रखा होगा, नहीं है तो रख देंगे, दिन में कम से कम 2 बार आप अपने हाथ है साबुन से अनिवार्य रूप से धोएं, तो आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जिस प्लेट में, थाली में आप भोजन कर रहे हो उसको अच्छी तरह से पहले साफ करें, उसको सैनिटाइज कर लें एक तरह से, ताकि उसके माध्यम से भी आपके शरीर में कोई कीटाणु है या वायरल जो इन्फेक्शन वाले कीटाणु हैं वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करें। इसके अलावा जब आप अपने मोजे विशेषकर, ठीक है, एक दिन में एक बार ही पहने उनको, ऐसा नहीं है कि उनको रिपीट करो दूसरे दिन, शाम को जाकर के धो लो उनको, सूख जाए, अगले दिन या 2 जोड़ी रखें, एक एक दिन चेंज करते रहें, क्योंकि अधिकांशतः जो खुजली वाली इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं वो पैरों से ही हो रही है।